अब मेरे बच्चों देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं यह क्या करते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसको हम साफ करते हैं और थोड़ी जानकारी देकर के हम वीडियो समाप्त करने वाले हैं। प्रिय छात्रों, लोकसभा अध्यक्ष के बाद हम आपको न्यायपालिका के बारे में बताते हैं और उसके बाद राज्यसभा के बारे में बता करके वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। तो आपने मेरे बच्चों न्यायपालिका शब्द जरूर सुना होगा। न्यायपालिका माने न्याय का पालन करने वाली संस्था। संसद क्या? संसद भी अपनी मेरे बच्चों एक संस्था है, ठीक है। इसी प्रकार न्यायपालिका एक संस्था है। तो न्याय का पालन कराने वाली, न्याय का पालन करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। अब पेपर में मेरे बच्चों प्रश्न आ जाए कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे? तो यहां लिखोगे आप मौजूद अदालतों का समूह। क्या लिखोगे? मौजूद। अब जिला अदालत भी होती हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो मौजूद अदालतें, मौजूद अदालतों का समूह। मौजूद अदालतों का समूह मेरे बच्चों क्या कहलाता है? न्यायपालिका। मौजूद अदालतों का समूह न्यायपालिका कहलाता है, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए। जितने भी अपने देश में अदालतें हैं सभी न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। इन सभी न्यायपालिकाओं से ऊपर सबसे बड़ी कोई ना कोई तो बड़ा होता है। ऐसे मंत्री से बड़े ऐसे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं और सबसे बड़े राष्ट्रपति जी होते हैं। तो मेरे बच्चों आपने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अपने देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई बड़ी न्यायालय नहीं है। जब यहाँ से केस खारिज हो जाते हैं या केस लड़े जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मेरे बच्चों क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अब इनके मुख्य जो काम है वो देखो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य काम क्या है? संविधान की रक्षा। पहला काम देखते हैं, संविधान की रक्षा करना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान में ही मौलिक अधिकार लिखे हैं, अपने 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ही काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ऐसा आ जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अब 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, माने कोई नदी है, उसका पानी तुम इतना लोगे हम इतना लेंगे, ऐसी लड़ाई चलती रहती है आपस में। यदि मेरे बच्चों आपस की लड़ाई तो कोई भी निपटा देगा, आपका दोस्त ही निपटा देगा। लेकिन मेरे बच्चों यदि 2 राज्य 3 राज्य हैं, यदि 2 राज्यों के बीच विवाद है, क्या है? विवाद। 2 राज्यों के बीच विवाद निपटाना, ये किसका काम है मेरे बच्चों? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। 2 सरकारों के बीच कोई मतभेद है तो कौन निपटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। पूरे देश में न्यायिक प्रशासन हो, माना न्याय का राज्य हो, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था कायम करना। ये क्या मतलब है मेरे बच्चे? समझो,
यदि देश की लोकसभा ने माने संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि राष्ट्रपति को जो लगा कि हाँ अच्छा कानून है, लेकिन मेरे बच्चों जब भी वो संविधान के विपरीत है, माने संविधान का वो कानून जो है पालन नहीं कर रहा है, तो मेरे बच्चों कोई सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है कि कानून गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को बदल सकती। सोचो, सबने पास कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास वो ताकत है, उस कानून में भी परिवर्तन किया जा सकता। अब मेरे बच्चों, अब आप कह रहे हो कि सारे संविधान को बचाने का एक काम करती है, हो सकता है कोई मुख्य न्यायाधीश हो, कोई न्यायाधीश हो गलत काम करने लगे, सरकार ने अच्छा कानून बनाया, जब भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश का नहीं ये गलत है, अच्छा कानून है, ये कहें गलत है, तो क्या होगा? इनके न्यायाधीशों को हटाना पड़ेगा। अब न्यायाधीश कैसे हटाएंगे अपन? एक प्रक्रिया होती है। न्यायाधीश, इनके न्यायाधीश को मैंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाअभियोग से हटाया जाता है। ठीक, जो बड़े पद हैं, जो सबसे बड़े पद हैं, उनको किससे हटाते हैं? महाअभियोग प्रक्रिया से। याद कर लो, महाअभियोग। मेरे बच्चे, जो महाअभियोग प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से प्रेसिडेंट मान राष्ट्रपति जी को भी हटाया जाता है। इसी से प्रेसिडेंट मान राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को भी यहाँ लिख सकते हैं पद से हटा सकते हैं। कब? जब संविधान का पालन नहीं किया जा रहा हो, जब संविधान का पालन नहीं किया जा रहा हो तो हटा सकते हैं। मेरे बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये तो आपकी कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। अब अपने जो राज्य हैं, मेरे बच्चों, जो राज्य होते हैं, राज्य की न्यायालय को, सबसे बड़ी न्यायालय को कहते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ठीक। तो अपना जो मध्य प्रदेश है मेरे बच्चों, तो एमपी की माना मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जबलपुर में है। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। इसकी मेरे बच्चों दो खंडपीठ हैं, माने इसकी दो शाखाएं, एक इंदौर एक ग्वालियर। तो जबलपुर उच्च न्यायालय की दो शाखाएं हैं, कहाँ पे हैं? एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है। सोचो, भोपाल राजधानी है, वहाँ पर उच्च न्यायालय आपका नहीं है। तो मेरे बच्चों, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। जब राज्य की बात आई है तो राज्यसभा के बारे में बता करके वीडियो एंड कर देंगे हम। मेरे बच्चों, जो राज्यसभा है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसकी जब बैठकें चलती हैं तो इसका जो संचालन है कौन करता है? इसका जो संचालन है मेरे बच्चों वो किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन, राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति जी करते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मेरे बच्चों, जो राज्यसभा है आपकी, इसमें राष्ट्रपति जी 12 सदस्य मनोनीत करके भेजते हैं। तो यहाँ पर आपको और याद रखना है, देखो क्या होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं लोकसभा में बनते हैं। लोकसभा जो है प्रिय सदन है। लोकसभा के जो कानून हैं वो प्रस्ताव बन गया, विधेयक बन गया, वो मेरे बच्चों राज्यसभा के पास होने जाता है। कुछ कानून पास होने जाते हैं। अब राज्यसभा के पास जाते हैं तो राज्यसभा को लगे कि ये कानून गलत है, तो 14 दिन वो अपने पास रोक सकती है। क्या बोला हमने?
14 दिन तक किसी विधेयक को रोक सकती है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि राज्यसभा किसी विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है, तो 14 दिन तक रख सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कानून को समाप्त कर दे, नहीं, सिर्फ रोक सकती है वो। और मेरे बच्चों राज्यसभा में, किस में? राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं। मेरे बच्चों ऐसा प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है, ऐसा प्रश्न आता है, तो हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है। माने ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है, ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा ऐसा आएगा। तो अनुच्छेद 80 का संबंध मेरे बच्चों कहाँ से है? राज्यसभा से है। अब मेरे बच्चों यहाँ इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, इसको हम साफ कर दें क्या? प्रिय छात्रों, कभी कभी आयोग पर प्रश्न आता है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है पिछड़ा वर्ग आयोग। इस पर कुछ प्रश्न आए हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। कौन सा बना? याद रखना है आपको, द्वितीय। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसका मुखिया कौन था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुखिया कौन था या प्रमुख कौन थे? आयोग के प्रमुख, ये प्रश्न आता है। तो प्रमुख थे बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। ठीक। और मेरे बच्चों ये जो आयोग है कब बना आपका? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में ये आपका बना। पिछड़ा वर्ग आयोग को हम क्या बोलते हैं? ओबीसी बोलते हैं, ये आप सभी को पता है, अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। अब आप मेरे बच्चों आपको यहाँ याद रखना है क्या याद रखना आपको? ऐसा प्रश्न कभी कभी आ जाता है, राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा, राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक, तो ऑप्शन रहेंगे आपके मेरे बच्चों। एक ऑप्शन में आपका रहेगा गृह मंत्री। ठीक, एक शब्द में भी आ जाए तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होते हैं? गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख हिस्सेदार होते हैं। मेरे बच्चों प्रश्न आ सकता है कि गठबंधन सरकारें क्या होती हैं? आपने नाम सुना होगा गठबंधन।
तो गठबंधन सरकारें कभी कभी बनानी पड़ती हैं जब किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो। कोई एक पार्टी है, जैसे अभी भाजपा की पार्टी है, पूरे सांसद नहीं आए, तो फिर और 2-3 पार्टियाँ और हैं, 2-3 का और पार्टी हैं, तो उनके सहयोग से सरकार बनी, जिसको हम बोलते हैं एनडीए सरकार। अभी तो जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो अन्य पार्टियों के सहयोग से बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। गठबंधन सरकार कहलाती, ठीक। तो देखिए, ये हमने बता दिया गठबंधन सरकार क्या होती है, वो हमने आपको बता दिया। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।